नमस्कार विद्यार्थियों। छंद के बारे में हम पढ़ रहे थे और हमने अपने पिछले व्याख्यान में छंद किसे कहते हैं, छंद की क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, छंद के भेद, इन सब के बारे में हमने जाना, अध्ययन किया, इन्हें समझने का प्रयास किया। आज हम उन छंदों का अध्ययन करेंगे, उदाहरण सहित उन्हें समझेंगे जो हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। एक बार मैं आपको पूरा बता देती हूँ कि कौन कौन से छंद हमारे पाठ्यक्रम में हैं। कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा, चौपाई, बरवे, रोला, हरिगीतिका, छप्पे और कुंडलिया, ये छंद हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। इनमें से आज हम शुरुआत करते हैं दोहा छंद से। दोहा छंद यह मात्रिक अर्धसम छंद होता है और इसमें कुल 48 मात्राएं होती हैं। इसके पहले एवं तीसरे, मैंने आपको बताया था पहला और तीसरा चरण कहलाता है विषम चरण और दूसरा और चौथा चरण कहलाता है सम चरण। तो इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम चरणों में प्रत्येक में 13-13 मात्राएं होती हैं एवं दूसरे और चौथे अर्थात हम क्या कहेंगे सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोहा छंद में 13 और 11 पर यति होती है और अंत में तुक मिलती है। ये गति, यति, तुक, इन सब के बारे में हम कल पढ़ चुके थे। इसके पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए, अर्थात विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होता है और सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दोहा छंद के अंत में गुरु लघु होता है। अब हम उदाहरण से इसे समझेंगे। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलीन सकलंक, सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। या फिर हम ये कहें, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। इसमें मेरी भव बाधा हरो तक 13 मात्राएं और पहला विराम है ये विषम चरण। उसके बाद राधा नागरी सोए ये सम चरण है और इसमें 11 मात्राएं हो रही हैं। फिर जातन की झाई परे, यहाँ तक 13 मात्राएं हो रही हैं, ये विषम चरण। और फिर समचरण श्याम हरिद्युति होए, यहाँ 11 मात्राएं हो रही हैं। इस प्रकार 13-11 पर यति है और अंत में गुरु लघु आ रहा है। 24-24 मात्राएं हो रही हैं, कुल 48 मात्राएं। तो यहाँ पर दोहा छंद होगा। अगला आता है सोरठा। यह मात्रिक अर्धसम छंद होता है। इसमें भी कुल 48 मात्राएं होती हैं। इसके प्रथम एवं तृतीय, प्रथम और तृतीय चरण कौन से कहे जाते हैं? विषम चरण। उनमें प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण यानी कि सम चरणों में 13-13 मात्राएं होंगी। विषम चरणों के अंत में एक लघु वर्ण आना चाहिए। यह दोहे का उल्टा है। देखिए, दोहे में तो क्या हो रहा था कि 13 और 11 पर यति हो रही थी और सोरठा में 11 और 13 पर यति है। इसके सम चरणों में तुक नहीं मिलती और सम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। तो दोहे का उल्टा हो गया। दोहे में सम चरणों में तुक मिलती है, इसमें विषम चरणों में तुक मिलती है।
दोहे के अंत में गुरु लघु होता है, इसके अंत में गुरु लघु नहीं होता है। तो ये बिल्कुल दोहे का उल्टा है। उदाहरण, जानि गोरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। तो जानी गोरी अनुकूल, यहाँ तक 11 मात्राएं। सिय हिय हर्षु न जाय कही 13 मात्राएं। फिर मंजुल मंगल मूल 11 मात्राएं, बाम अंग फरकन लगे 13 मात्राएं। तो 11 13 पर यति हो रही है, अंत में गुरु लघु नहीं आ रहा है, तुक अंत में नहीं मिल रही है, मध्य में मिल रही है, इसलिए यहाँ पर सोठा छंद है। बहुत सारे उदाहरण हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन निरखी जान की लखन तन। फिर आता है चौपाई। यह मात्रिक समछंद है और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी होती हैं? 16-16 मात्राएं होती हैं। और अंत में इसमें जगण या तगण नहीं होता है और लघु माफ कीजिए गुरु लघु का क्रम भी नहीं होता और कम से कम 2 चरणों की तुक मिलती है। या हम ये कहें कि इसके अंत में 2 लघु या 2 गुरु आते हैं। और एक और भी है कि इसके पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास होना चाहिए। उदाहरण, धरि तीर सब कंचुकी सारी, सरवर मह पैठी सब बारी, पाई नीर जानो सब देली, हुल सई करई काम कई केली। धरि तीर सब कंचुकी सारी में 16 मात्राएं, सरवर मह पैठी सब बारी 16 मात्राएं, पाई नीर जानो सब देली 16 मात्राएं, हुल सई करई काम कई केली 16 मात्राएं। 16-16 मात्राएं हो रही हैं प्रत्येक चरण में और अंत में जगन और तगन भी नहीं आ रहा है और अंत में गुरु लघु भी नहीं है, या फिर 2 गुरु या 2 लघु होने चाहिए, तो इनके अंत में 2 गुरु आ रहे हैं। इस प्रकार यहाँ पर चौपाई छंद है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। रामचरितमानस की तो चौपाइयाँ वैसे ही कंठस्थ याद हैं लोगों को। चौपाई एक बहुत सुंदर छंद है। बंदौ गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मोरिमय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवार। इसके बाद आता है हमारा रोला छंद। रोला मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा प्रत्येक चरण में 11-13 पर यति होती है और अंत में तुक मिलती है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। देखिए, सोठा में भी 11 और 13 पर ही यति हो रही थी, लेकिन उसमें तुक कहाँ मिलती है? मध्य में, और इसमें तुक मिलती है अंत में। जैसे हम उदाहरण से समझेंगे इसको। उसके उर में लसी कांत, अरुणोदय लाली, किरणों से मिल दिखा रही थी कांति निराली, कित काल उपरांत अंक सरी का हो उज्ज्वल, लगा जगमगाने नए मनों में भर
कोतूहल। या फिर रटत कहू मंडूक कहू झिल्ली झनकारे, अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल, भजऊ राम रघुवीर, करुणाकर सुंदर सुखद। इस प्रकार इन उदाहरणों में रोला छंद है। जैसे अस विचारी मति धीर में 11 मात्राएं हो गई, तजी कुतर्क संशय सकल फिर 13 मात्राएं, भजऊ राम रघुवीर 11 मात्राएं और करुणाकर सुंदर सुखद 13 मात्राएं। तो 11 और 13 पर यति हो रही है, तुक अंत में मिल रही है, अतः यहाँ पर रोला छंद है। फिर आता है हमारा अब आता है हरिगीतिका छंद। यह मात्रिक समछंद होता है। इसमें कुल मिलाकर 112 मात्राएं होती हैं, 28 गुणा 4। इसके प्रत्येक चरण में 28-28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है। अर्थात विषम चरणों में 16-16 मात्राएं और सम चरणों में 12-12 मात्राएं होती हैं। अंत में लघु गुरु का क्रम होता है और गीतिका छंद के आरंभ में ही जब 2 मात्राएं जोड़ देते हैं तो हरि गीतिका बन जाता है। जैसे उदाहरण, खग वृंद सोता है अतः कल कल नहीं होता वहां, बस मंद मारुत का गमन ही मोल खोता है जहां। इस भांति धीरे से परस्पर कह सजगता की कथा, यूं दिखते हैं वृक्ष ये हों विश्व के पहरी यथा। यह हम ये कहें कि ये दारिका परिचारिका करिपाल की करुणामयी, अपराध क्षमियो बोल पठये बहुत हों डीठी रही, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान विधि समधि किए, कही जात नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिय। या फिर संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृत सम रह कर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो संसार की समर स्थली में 16 मात्राएं, धीरता धारण करो 12 मात्राएं, 16 और 12 28 मात्राएं हो गई। चलते हुए निज इष्ट पथ पर 16 मात्राएं, संकटों से मत डरो 12 मात्राएं, जीते हुए भी मृतक सम रहे फिर 16 मात्राएं, कर न केवल दिन भरो 12 मात्राएं, वर वीर बनकर आप अपनी 16 मात्राएं, विघ्न बाधाएं हरो 12 मात्राएं। इस प्रकार 16-12 पर यति हो रही है। अंत में लघु गुरु का क्रम आ रहा है, करो डरो भरो हरो। तो यहाँ पर हरि गीतिका छंद है। हरि गीतिका छंद बहुत ही सुंदर छंद है। एक और उदाहरण हम लेते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्रोध से जलने लगे, सब शक्ति अपनी भूल कर करतल युगल मलने लगे, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलाथ उसके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ। इस प्रकार आज हमने दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला और हरिगीतिका इन छंदों का अध्ययन किया। उदाहरण सहित हमने इन्हें जाना। अब हमारे छप्पे, कुंडलिया, कवित, सवैया और बरवे ये छंद हमारे बचे हुए हैं। तो हमने अभी जैसे हमने पढ़ा कि अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक छंद, तो ये मैंने कल की कक्षा में आपको बता दिया था। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो चरणों की गति के अनुसार मात्रिक और वर्णिक छंद 3-3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्धसम और विषम। सम चरण क्या होंगे? जिसमें चारों चरण ही समान होते हैं, यानी मात्राएं जो है गणना में बराबर होती हैं। चारों चरणों के वर्णों की संख्या बराबर हो वो तो सम छंद हो गए, सम मात्रिक छंद कहलाएंगे या समवर्ण छंद।
अर्धसम किसे कहेंगे? जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण समान हो और द्वितीय और चतुर्थ चरण समान हो। अर्थात पहले और तीसरे चरण में गणना में मात्राएं बराबर होनी चाहिए और दूसरे और चौथे में मात्राएं बराबर होनी चाहिए। वर्णों के आधार पर भी यही है, उसमें वर्णों की संख्या बराबर होनी चाहिए, पहले और तीसरे की, दूसरे और चौथे की। विषम चरण, जिस छंद के चरण एक दूसरे से मात्राओं और वर्णों की संख्या और क्रम में समान ही न हो, वो विषम चरण है। अब हम जो हमारे बचे हुए छंद हैं उनका अध्ययन अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।